हेलो क्लास, मैं अभिषेक मल्होत्रा, साइंस क्लासेस कानपुर से। और आज चलते हैं 20 इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो सबसे पहले, क्या आपको पता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? तो आंसर है लेवोजियर। कैथोड रे का नाम सुन रखा होगा आपने। उसमें बीम होती है, खूब ढेर सारी कैथोड रे अगर निकल रही होती है तो उसको बीम कहते हैं। इस बीम में क्या चीज़ होती है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में क्या क्या चीजें होती हैं? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो प्रोटॉन हमने बताया, इसको डिस्कवर किसने किया था? आंसर है रदरफोर्ड। कोई स्विमर है, उसको समुद्र के अंदर स्विम करना प्लेन वाटर की तुलना में आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र की डेंसिटी हाई होती है और हाई डेंसिटी में आदमी तैरता रहता है, जबकि प्लेन वाटर में आदमी आसानी से डूब सकता है। जो हमारे घर में प्रेस होती है यानी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिसकी वजह से प्रेस गर्म हो जाती है, आयरन गर्म हो जाती है। ये किस मेटल का बना होता है? तो आंसर लिख लीजिएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है। गार्लिक, जिसको हम घर में कहते हैं लहसुन, तो ये जो लहसुन है इसमें एक अजीब सी पंजेंट सी स्मेल आती है। तो किसकी वजह से आती है? तो याद रखिए, इसके अंदर कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड, ठीक उसकी वजह से आती है। अच्छा, क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? आंसर नोट कर लीजिएगा, मरकरी का नाम है क्विक सिल्वर। एक रेड फास्फोरस का नाम आपने सुना होगा। ये माचिस की तीली के टिप पे लगा दिया जाता है, जो मसाला टाइप का होता है ना, ये क्या होता है? रेड फास्फोरस। सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल किया जाता है खाने को प्रिजर्व करने के लिए, यानी उसको सड़ने से बचाने के लिए। फर्टिलाइजर्स बनाने में कौन सा चीज इस्तेमाल होती है? आंसर नोट कर लीजिएगा, पोटेशियम। क्या चीज? पोटेशियम। क्या आपको पता है व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? आंसर नोट कर लीजिएगा, प्लैटिनम को। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किस मेटल का? तो आंसर है आयरन का। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? आंसर है जिनॉन, XENON। सिल्क, जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, वो उसका दूसरा नाम क्या है? रेयॉन। सिंथेटिक फाइबर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रेयॉन। नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है उसमें क्या पड़ा होता है? आंसर नोट कर लीजिए, एसीटोन होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर लिख लीजिएगा, जियोलाइट, ZEOLITE। हाई वोल्टेज इंसुलेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का, ठीक है। ग्रीन विट्रॉल का केमिकल नेम क्या होता है? नाम लिख लीजिएगा, आयरन सल्फेट, ठीक है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्वार्ट्ज का क्या है? सोडियम सिलिकेट। अच्छा, कैम्फर, जिसको हम लोग कपूर के नाम से जानते हैं, तो ये जो कैम्फर है इसको बहुत इजीली प्यूरिफाई कर देते हैं, किस प्रोसेस से? उसका नाम क्या है? आंसर नोट कर लीजिएगा, सब्लिमेशन। भारत की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ लोकेटेड है? आंसर नोट कर लीजिएगा, पुणे में। क्विक सिल्वर किसका अनदर नेम है? मरकरी का, भी बता चुके हैं हम, याद रखिएगा। नेचुरल रबर को जब हीट करते हैं सल्फर के साथ, ठीक है, तो किस प्रोसेस में ऐसा कर सकते हैं हम? इसको लिख लीजिए, वल्कनाइजेशन प्रोसेस। स्पेलिंग VULCANIZATION, वल्कनाइजेशन प्रोसेस। कोयला, जो कि कार्बन का एक रूप है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला कोयला एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो इस कोयले का नाम क्या है जिसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है? इसका नाम लिख लीजिए, एंथ्रासाइट, ANTHRACITE। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? आंसर है हेनरी बैकरल, HENRI BECQUEREL। अगर आपको आर्टिफिशियल रेन करवानी हो तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आंसर नोट कर लीजिए, सिल्वर आयोडाइड की। पूरे यूनिवर्स में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स कौन कौन है? तो बहुत नाम सुन रखा होगा आपने,
सेमीकंडक्टर्स जो मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं वो कौन से दो हैं? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सबसे लो डेंसिटी का एलिमेंट कौन है? आंसर नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी, बहुत थोड़े में ही ज्यादा वजन वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑस्मियम, OSMIUM। ठीक है। फोटोग्राफी में केमिकल यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? आंसर नोट कर लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है। किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है? तो टंगस्टन नाम है, जो कि बल्ब के अंदर फिलामेंट बनाने के काम आता है। तो टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। हैवीएस्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन, RADON। ठीक है। जब भी कोई पटाखे वगैरह फूटते हैं तो आपने देखा होगा उसमें, उस फायरवर्क में ग्रीन कलर सा निकलता है। किसकी वजह से निकलता है? कौन सा केमिकल ऐसा पड़ा होता है? आंसर लिख लीजिए, बेरियम की वजह से। बेरियम मौजूद होता है उसमें। रॉकेट वगैरह जो उड़ते हैं, ये वाले नहीं, होली दिवाली वाले, असली जो रॉकेट्स उड़ते हैं उसमें फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर नोट कर लीजिए, लिक्विड हाइड्रोजन। इंसान द्वारा यूज किया गया सबसे पहला मेटल कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। द आंसर इज कॉपर। ठीक है। कॉपर एक ऐसा पहला मेटल है जिसको इंसान द्वारा यूज किया गया था। किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, स्विचेस, हैंडल्स ऑफ कुकवेयर्स, ये सब बनाने में? तो आंसर हो जाएगा बेकलाइट्स, BACKLITES। अर्थ की क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा का मेटल कौन सा है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं उसमें एक एसिड पड़ा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड डाला जाता है, उसका नाम क्या है? आंसर नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। तो हमारे जो दांत के ऊपर जो एनेमल होता है वो भी कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। भविष्य का मेटल यानी मेटल ऑफ फ्यूचर किसको कहा गया है? एक मेटल है जिसको मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। द आंसर इज टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके पास एक लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर। इसके अंदर एक गैस भरी होती है, आपको पता है वो गैस कौन सी होती है? ये गैस यही ब्यूटेन है। क्या आपको पता है मेटल चमकदार होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं? तो ये चमक उनकी किसकी वजह से होती है? वाई द मेटल्स आर नोन एज लस्ट्रस, वाई दे हैव दिस प्रॉपर्टी? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है? चमक होती है। अगर हमें पेट्रोलियम निकालना हो तो किस प्रकार के रॉक के अंदर से पेट्रोलियम निकलता है? आंसर बहुत अच्छा है इसका, नोट कर लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं प्लैटिनम को। ठीक है। अच्छा, वनस्पति घी को सिंथेसाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर इज निकल। ठीक है, निकल का। जो अंडे का शेल होता है ना ऊपर से, दैट एग शेल इज मेड अप ऑफ व्हाट? द आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। आपने सुन रखा होगा कि फलाना जगह एसिड रेन हुई, और एसिड रेन तो एक प्रकार का एयर पोल्यूशन से होता है। तो एयर पोल्यूशन में आखिर ऐसी क्या चीजें मिल जाती हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। जो धूप के चश्मे होते हैं ना, सन ग्लासेस, इसको बनाने के लिए किस प्रकार के चश्मे, किस प्रकार के ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो एक स्पेशल टाइप का ग्लास आता है जिसको कहते हैं क्रूक ग्लास, CROOK, क्रूक ग्लास। इनका इस्तेमाल किया जाता है सन ग्लासेस बनाने के लिए। आपने एस्प्रिन का नाम सुना होगा, केमिकल है। अच्छा, कहा जाता है कि डिस्प्रिन में एस्प्रिन डाल दिया जाता है। और एस्प्रिन बेसिकली है क्या? एस्प्रिन एक प्रकार का एसिड है। ठीक है। तो जब भी जीभ पे आप डिस्प्रिन को रखेंगे आप देखेंगे हल्का सा खट्टापन सा है। एसिड सार होते हैं थोड़े से, तो सोर होने की वजह से खट्टापन है उनके अंदर। तो कौन सा एसिड है जो कि एस्प्रिन को ही कहा जाता है? एस्प्रिन खुद एक एसिड है, डिस्प्रिन में पड़ता है। कौन सा एसिड है? द नेम ऑफ दैट एसिड इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। राइट डाउन दी स्पेलिंग, ACETYLSALICYLIC एसिड, ACID।
हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटीरियम। ये ड्यूटीरियम वही है जैसे वाटर H2O होता है और हैवी वाटर जो होता है वो D2O हो जाता है। तो ये D जो है वो यही ड्यूटीरियम है जो कि हाइड्रोजन का बेसिकली क्या है, आइसोटोप है। तो दैट्स इट, अगले ऑडियो का वेट करिए। थैंक यू।